दोस्तों आज की जो सत्य घटना है, नहीं आपने ऐसी कहानी पहले सुनी होगी और ना ही आपने कभी ऐसे देखा होगा कि गोलू देवता ऐसे दर्शन कैसे दे सकते हैं और कैसे रूबरू किसी से बात कर सकते हैं जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, और ऐसी गोलू देवता किसी से बात कर रहे हैं और अपनी बहनों की पुकार सुनने के लिए गोलू देवता हर हमेशा आते हैं। किस तरीके से एक लड़की को गोलू देवता ने साक्षात दर्शन दिए और जब उनने अपनी ये बात बताई सब परिवार में, तो किस तरीके से भी गोलू देवता की पूजा विधि विधान करे जाती है। दोस्तों ये सत्य घटना है। और कुंभ मेले में जहाँ पर कुंभ लगा हुआ था हरिद्वार में, तो वहाँ पर गोलू देवता ने किस तरीके से अपने भगत को दर्शन दिए। दोस्तों ऐसी कहानी सुनने के लिए पूरी वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। हमेशा की तरह मेरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बड़े रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है कि आप चाहते हो कि वो कहानी हमारे उत्तराखंड तक पहुँचे और प्रत्येक के घर में पहुँचे, तो दोस्तों आप वो सत्य घटना हमारे साथ भेज सकते हैं। और दोस्तों आप यकीन मानो, मैं उसमें भले ही मुझे टाइम लगेगा, लेकिन आप मेरा इतना विश्वास मानो कि आपकी कहानी आएगी जरूर। चल आप ये मत सोचो कि हम हेम भाई के पास कहानी कैसे भेजें, क्या माध्यम हो सकता है, तो आप इसकी कतई चिंता ना करें। आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर भी हमसे जुड़ सकते हो, आप हमारे YouTube चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हो। आप जिस माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ना चाहो आप हमें कहानी भेज सकते हो सके आपको मेरा इस वीडियो में लिंक ना मिले, आप मेरे पुराने वीडियो देखना, आपको YouTube का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, हर चीज़ का लिंक आपको मिलेगा। दोस्तों एक और सत्य कहानी में आगे बढ़ते हैं, और जिस किसी भाई को इस घटना से या किस कहानी से कुछ भी संकोच होगा तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और मैं अवश्य ही आपको इस कहानी का प्रमाण 2 या 3 दिन के अंदर दे दूंगा अगर आप मुझसे मांगोगे तो। और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं कि जो लोग देवी देवताओं को मानते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो आस्था करते हैं, वही लोग चैनल के साथ जुड़ना। ये कहानी हमारे पहाड़ की है और इसमें मैं जो नाम रखूँगा काल्पनिक रखूँगा, और आप जिस किसी भाई को इस सत्य काल्पनिक अगर उससे मिलना होगा तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपको ये कहानी के ओरिजिनल कलाकारों से मिला दूँगा। दोस्तों मैं कहानी के काल्पनिक पात्रों के नाम रख देता हूँ। एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम रेखा था। रेखा जी को बचपन से पढ़ाई का बहुत शौक था और पढ़ाई में अव्वल रहा करते थे, और वो अपने दादाजी और दादी जी के मुख से अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं की कहानी सुनने में इंटरेस्ट रखते थे। पहले से यही होता था कि हमारे दादा दादी जो लोग होते थे वो हमें मुख से ही कहानियाँ सुनाया करते थे अपने इष्टों की, कि ऐसा ऐसा वहाँ हुआ, ये कलाकरा होती थी, वहाँ गुरु देवता ने ऐसे न्याय करा, यहाँ पर ऐसे गुरु देवता को पुकार मारी थी। ये तो अक्सर उन्हें कहानी सुनने का शौक आज भी है और वो हमारे चैनल के साथ अक्सर ऐसी कहानियाँ सुनते रहती है। तो यही कहानियाँ सुन के उनके मन में जिज्ञासा आई कि ये कहानी मैं हेमचू पहाड़ी के साथ ज़रूर साझा करूँगी कि हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं का प्रचार हो, और हमारे उत्तराखंड के देवी देवता आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए हर हमेशा तत्पर रहते हैं। तो रेखा जब अपने दादाजी के मुख से कहानी सुना करती थी, कभी अपनी दादी के मुख से, तो उन्हें बड़ा ही आनंद आता था, और इतना आनंद आता था कई कभार तो ऐसा होता था कि उनको नींद आ जाती थी। दोस्तों अक्सर कहानी में जब भी आप सुनते हो, कोई लोग हमारे जैसे ब्रॉडकास्ट में भी चलता है तो उस टाइम पर कहानियाँ लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, तो उसमें क्या होता है आप लोगों के सामने नींद आ जाती है। क्यों आती है कभी आपने सोचा? कई लोगों को मेरी वीडियो सुनते सुनते नींद आ जाती है। क्यों आ जाती है? आप लोगों ने सुना। देखो एक आप लोग कभी मूवी देखोगे तो आप लोगों को कभी नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके मन में क्लियरिटी, बहुत सारी नेगेटिविटी चीज़ें चलती हैं, और एक आप जब भगवानों की कथा सुनते हो और आप जब ये कथा अपने अंदर धारण करते हो तो आपके अंदर
जो नेगेटिविटी शक्तियां होती हैं वो सब क्या कर रहती है, बाहर रहती है। आप स्वतंत्र होके सुनते हो और उस बीच में आपके ध्यान में क्या, आपके मस्तिष्क में क्या, कोई भी ऐसी दुराचार आत्मा नहीं आती है जो आपको परेशान कर सके। तो ये कहानी सुनते 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 आपको क्या होता है, नींद पड़ जाती है। और नींद इसलिए पड़ जाती है क्योंकि आपके मन में उस टाइम पर शुद्ध विचार है, शुद्ध लोग हैं, शुद्ध आत्मा है आपकी, तब आपको क्या पड़ रही है, नींद पड़ रही है हर हमेशा। यही बात आप लोग का ध्यान रखना पड़ती है कि हम भगवानों की बातें सुन रहे हैं तो हमें नींद क्यों आ रही है, क्योंकि ये इसलिए आती है क्योंकि आप उस टाइम पर शुद्ध विचारों के साथ वो कहानी को सुनते हो। और अगर आप पिक्चर देखोगे या कुछ भी अगर आप देखते हो तो आपके मन में गलत नेगेटिविटी और गलत धारणाएं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इस वजह से आपको कभी नींद नहीं आती। इसीलिए रेखा जी को क्या करती थी, कभी कभार कहानी सुनते सुनते नींद भी आ जाती थी, फिर सुबह उठ के वो कहानी का रोमांच दोबारा से सुना करती थी रेखा जी कि आखिर क्या हुआ होगा, कैसे हुआ। तो इसी करके, इसी भाव से अक्सर रेखा जी सुना करती थी। बचपन बीता युवा हो गए, अब बचपन बीत गया, अब बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद कहाँ आ गए, अपनी शहर की दिनचर्या में आ गए, जैसे दिल्ली हो गए, हरिद्वार हो गए, इस टाइप में वो अपने बाहरी शहर के कल्चर में रहने लगे रेखा जी। अब धीरे धीरे रेखा जी जब अपने शहर के कल्चर में रहने लगी और लोगों के बीच में रहने लगी, तो एक बार क्या हुआ, 2021 में कुंभ का मेला चला हरिद्वार में। का मेला चला तो ये लोग भी हरिद्वार गए, और हरिद्वार में आने जाने के लिए इनने वहाँ पर अपना रेस्टोरेंट करा। और हरिद्वार ऐसी जगह है कि आपको वहाँ पर अक्सर रोग चलते हुए रहेंगे, क्योंकि वहाँ रात क्या होती है पता नहीं है लोगों को। तो ऐसे करते करते जब रात्रि के 2 बज रहे थे तो रेखा जी और अपना हर की पौड़ी 12 बजे करीबन ये हर की पौड़ी में इधर आके अपना स्नान करके ये अपना जाने लगे वहाँ पर। अपने फ्रेंड्स 2-3 लड़कियाँ ये जाने लगी वहाँ पर अपने रूम पे को। जब ये जाने लगी तो वहाँ पर से इनके पीछे क्या लग गए, कुछ लड़के भी लग गए, और इस तरीके से लगने लगे कि इनको परेशान करने लगे। कभी इनका दुपट्टा खींचने लगे जा रहे थे, कभी ज़्यादा पत्थर मार रहे थे, कभी क्या किस तरीके से। रात्रि में अब 2 बजे ये किसी से कहे भी तो क्या कहे, लोग इन पर ही सवाल करें कि तुम रात के 2 बजे क्यों आए हो। अब ये बड़े परेशान हो गए, रेखा और जो इनकी सहेलियाँ थी बड़े परेशान हो गए, और वो लड़के लोगों ने इस तरीके से इनके साथ बर्ताव कर रहे थे कि मानो आज वो इनको घर ना जाने दें। तो रेखा आगे को चलते रही इसी तरीके से, और वो बार बार लड़के इनके समक्ष आए जा रहे थे। तो रेखा ने अपनी कुछ क्षण के लिए आंख बंद करी, और आंख बंद करने के बाद सीधा अपना ध्यान कहाँ लगा दिया, बाला गौरिया के वहाँ लगा दिया। हे गोलजू देवता तुम मेरे इष्ट हो, हे गोलू देवता तुम मेरे कुलंकारी हो, हे गोलू देवता तुम राजवंशी हो, हे गोलू देवता तुम उत्तराखंड के ध्यानों की पुकार सुनने वाले देवता हो, हे गोलू देवता अगर तुम होगे राजवंशी, होगे बाला गौरिया, तो मेरी पुकार सुनोगे और आज इस अवस्था में मुझे बचाने अभी आओगे, तब मैं मानूंगी तुम बाला गौरिया हो, तब मैं मानूंगी तुम देवत्व हो, तब मैं मानूंगी तुम उत्तराखंड की ध्यानों की पुकार सुनने वाले देवता हो। आप इसमें चपड़ खान की ढाक ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाल गोरी से मामू की ढाक ला रहे चपड़ खान में जा चपड़ा खाना ढाका बोली रे जा तेरी राधा ढाका बोली रे जा चपड़ा खाना ढाका। दोस्तों ये इतना बोल के आंख खोल दीजिए, और जो ये पुकार लग जाती है दोस्तों सीधा कहाँ लग जाती है, बाला गौरिया के मंदिर में लग जाती है। और ये पुकार इतनी तेजी से लगी दोस्तों कि मानो जैसे गोलू देवता इसी पुकार का इंतजार कर रहे हो। बुढ़िया की धात जो सुनी तेरा नौनिया मदन में आग जो लगे, तेरा मामू की गति हिलन जो लगे, तेरी लुए जैसी छाती मार तीरा जो मानो जैसे कि गोयल देवता वहां इस अवस्था में इन्हीं को पुकार सुनने के लिए बैठे हों। और जब ये पुकार उनकी सुनी दोस्तों
तो तय भगत का बीच में नौहर का माँ का कमर जानी, कमर का माँ का नौहर जानी, फूल सन्नारा आंखों मद रतनियाली आंखों मद रे सोना शारी बोला। तुरंत अपनी पगड़ी पहनी, अपना घोड़ा पकड़ा, दो मुखी तलवार पकड़ी, अपने कुर्ता पैजामा पकड़े और राजेस्त्र वस्त्र पहन के सीधा गोलू देवता कहाँ आ गए? हरिद्वार में। अब वहां पहुंच गए। पुतलिया पाग परी, रेशमी सलवार परी, दो धारी तलवार जो पकड़ी, कमर में कतार जो धरियालो, अपनी घोड़ी कणी रजा तुमा सजाना लगा। जय हो वाला गोरिया हो रजा, चांदी की रकाब जो धरी, सुंदरी जीन जो धरी हालिए, राता भोजी मधुर तुमा हो सवारा है और जब हरिद्वार में पहुंचे दोस्तों, तो ये सबके लिए वहां पर आश्चर्यजनक बात होगी कि इतनी रात्रि में एक महापुरुष और एक युवक कि आज के समय में घोड़ा लेके कैसे घूम रहा है। ये सबके लिए वहां पर आश्चर्यजनक बात हो गई। जब गोलू देवता वहां पर पहुंचे, गोलू देवता ने जब देखा कि जो लड़के थे इनको प्लानिंग कर रहे थे मारने का और इनको उठाने का, तो तुरंत गोलू देवता वहां पर अपनी तलवार लेकर आ गए। इनसे कहा, तुरंत लड़कों से कहा कि आप लोग यहां से चले जाओ। तो इनने बोला, अरे तू कौन है और ये जवाने में कहाँ ये इस पहन रहा है तेरी, और ये खल्ली वस्त्र नाटक के कहाँ पहन के घूम रहा है तू? ये लड़के बोल रहे हैं उनसे। तो उनने बोला, गोलू देवता ने, तुम जाते हो या नहीं जाते हो, मैं अपनी तलवार निकालता हूं। जैसे गोलू देवता ने अपनी तलवार निकाली तो वो तलवार से एक बिजली चमक रही थी और इस तरीके की चमक रही थी मानो कि जो नहीं डरने वाला होगा वो भी डर जाए। इस तरीके से तेज और इस तरीके से प्रकाश में उनकी तलवार में था। जैसे लड़कों ने देखा, उन्होंने कहा, ये तो तलवार में है, और मार दे देखा, और लड़का भी काफ़ी हट्टा खट्टा है, इससे भला यही होगा, हमारी भलाई, हम यहाँ से चले जाए। तो लड़कों ने क्या करा, अपने कदम उल्टे करे और वो वापस उधर को हरिद्वार की ओर को चल दिए और गोलू देवता उनके साथ वहाँ को चलने लगे। तो रेखा ने उनसे पूछा, हे महापुरुष, आप कौन हो और आप इस अवस्था में घूम रहे हो घोड़े में, और आज के समय में घोड़े में कौन घूमता है? होता है ना मन में जिज्ञासा, फिर कई आती थी। तो उनने कहा, मैं तो अक्सर इसी घोड़े में घूमता हूँ और मेरे को शौक इसी घोड़े में घूमने का। उनने कहा, अपना नाम तो बताओ, हमें तभी तो पता लगेगा आप कौन हो। उनने कहा, मुझे अलग अलग नामों से पुकारते हैं और जो जिस नाम से पुकारता है और जिस नाम से मुझे जिसने पुकारा, मैं उसी नाम से उसके वहाँ पहुँच जाता हूँ मदद करने के लिए। तो खट से लड़की का ध्यान पड़ा, उनने मदद करने के लिए। उनने कहा, हाँ। उनने, तुम्हारा नाम क्या है? उनने कहा, मेरा नाम गोलू है। जैसी लड़की ने कहा, गोलू नाम है तुम्हारा? उनने कहा, हाँ मेरा नाम गोलू, प्यार से मुझे लोग गोलू बोलते हैं। तो लड़की के मन में धर से चिंता हुई। उनने कहा, कहीं मैंने जो पुकार मारी थी, कहीं ये वही तो नहीं आगे, कहीं ये चंपावत से गोलू देवता तो नहीं आगे। तो उनने फिर उनका मन लेने के लिए उनने बोला, आप कहाँ से आए हो और कहाँ को जाओगे और क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर? उनने कहा, मैं तो चंपावत से आया हूँ और मैं अब हरिद्वार में स्नान करके और दोबारा से अपने घोड़े के साथ वहाँ को चले जाऊँगा। तो लड़की ने कहा, अच्छा आप चंपावत से आए हो इतनी दूर से और आप पहुँच जाओगे? उन्होंने कहा, मैं सुबह ही पहुँच जाऊँगा वहाँ पर और आप लोग अपने घर को जाओ। तो लड़की जैसी कहती है, यार ये गोलू देवता ही हैं और मुझे इनको प्रणाम करना चाहिए, ये मेरी पुकार पाए हैं और मुझे इनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए। मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मुझे मेरे गोलू देवता और मेरे घर के इष्ट ने जो साक्षात दर्शन दिए हैं, ये मेरे लिए बड़ी ही गर्व की बात है। जैसी लड़की इनको प्रणाम करने के लिए पीछे मुड़ती है और वो देखती, जब तक वो क्या हो जाता है, घोड़ा गायब हो जाता है वहाँ से और वो अपने वहाँ को चले जाते हैं। तो फिर लड़की गोलू देवता का कोटि कोटि धन्यवाद करती है। इनके आंख से आंसू आए थे, हे गोलू देवता, तुमने मुझ अभागे को दर्शन दिए हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आज मेरा जीवन धन्य हो गया है कि मेरे घर के इष्ट ने मुझे दर्शन दिया है। तब प्रातःकाल सुबह होती है, होने के बाद ये
अपने मम्मी और पापा लोगों को सब घटना बताती है कि ऐसा ऐसा रात्रि में हुआ था, मुझे एक नौयुवक ने दर्शन दिए और इस तरीके का युवक था, पगड़ी पहन रखी थी सर पे और तलवार थी और घोड़े में था, इस तरीके से लगाम थी, इस तरीके से राजस्व वस्त्र उन्हें धारण करे हुए थे, मुझे बहुत दिव्य आलोकित पुरुष लग रहे थे वो। तब वो कहते हैं बेटा वो कोई अलौकिक दिव्य पुरुष नहीं, वो हमारे घर के इष्ट बाला घोरिया हैं और हमें उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए। तब वो सब जने वहाँ मंदिर में जाते हैं और गोलू देवता के नाम से पैसे चढ़ाते हैं। पैसे चढ़ाने के नाम से उनके नाम से पूजा पाठ वगैरह जो भी कराते हैं पंडित को देते हैं और वो हरिद्वार में सब स्नान करते हैं और अपने इष्ट गोलू देवता का सुमरन करने के बाद कहते हैं हे गोलू देवता आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आप लोगों ने जो हमें दर्शन दिए, हमारी पुत्री की जान बचाई और हम आशा करते हैं आप आगे भी हमारी पुत्री पर इसी प्रकार से कृपा दृष्टि और दया दृष्टि बनाए रखोगे। दोस्तों ये सत्य घटना है, मेरे पास टेलीग्राम से आई है। जिस किसी भाई को इसमें शंका डाउट कुछ भी है तो आप इसमें पढ़ सकते हो और जिनने मुझे दी है मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा उन महिलाओं का कि उनने ऐसी सत्य घटना मुझे दी है चैनल पर डालने के लिए और आगे भी ऐसी सत्य घटनाएँ मैं आप लोगों के समक्ष लेके आता रहूँगा। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो आप अपने भाई लोगों के साथ, माता लोगों के साथ, किसी के साथ भी शेयर करने से कतई मत घबराना दोस्तों। ये सत्य घटना है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं मिला है दोस्तों। धन्यवाद।